अच्छा, जस्ट इमेजिन कि आप एक सीनियर लेवल ऑफिसर हैं, सीनियर पोजीशन हेल्ड किए हुए हैं इंडियन गवर्नमेंट में। लोगों का एटीट्यूड आपके साथ बहुत अच्छा है, लोग अच्छा बर्ताव आपके साथ करते हैं, बहुत पैम्पर करते हैं आपको। जहां भी आप जाते हैं आपके आगे पीछे रहते हैं एंड आपसे काफी पूछ आपकी रहती है। बट आफ्टर रिटायरमेंट, क्या रिटायरमेंट के बाद भी आपकी इतनी हैसियत रहती है या फिर इतनी आपकी लोगों का जो एटीट्यूड है आपके लिए सेम रहता है क्या? इसी चीज को टैकल किया, इसी चीज को लेकर के इंसाइट प्रोवाइड किया है भरतरेंदु सूद ने। ठीक है, इनके वन ऑफ द आर्टिकल टाइटल्ड इनलाइटनमेंट आफ्टर रिटायरमेंट। इट्स वेरी गुड आर्टिकल, इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल आर्टिकल एंड टुडे आई वांट टू टेल यू कि भाई किस तरीके से ये चीजें काम करती है। तो इससे अच्छा कोई सोर्स नहीं है मेरे पास इसको एक्सप्लेन करने का। तो बात करते हैं, मैं इसको पहले रीड करूंगा फिर आपके लिए इसको डिसाइफर करूंगा बहुत अच्छी तरीके से जितना मैं कर सकता हूँ। राइट, स्टार्ट करते हैं। इट वॉज माई फर्स्ट दिवाली आफ्टर रिटायरमेंट। माई थॉट्स टर्न बैक ऑल द years I had spent in services and particularly on the senior positions. A week before Diwali, people would start dropping in with all kind of gifts. There would be so many that the rooms were kept. All the stuffs would look like a gift shop. Some items received a disdainful glare and would be kept aside for presenting to our unsuspecting kin. चाहे कहाँ से निकल के जो kin आ जाते हैं वही। The amount of dried fruit would be so large that even after distributing it among our relatives and friends, a lot would still be left. मतलब भाई ये मेरी पहली दिवाली थी आफ्टर रिटायरमेंट एंड मैं अपने चेयर पे बैठ के सब सोच रहा था कि भाई इतने सालों तक मैंने ये सर्विस की है, स्पेशली जो सीनियर लेवल पोजीशंस मैंने हेल्ड की है उसके बारे में मैं सोच रहा था। दिवाली के एक वीक पहले से किस तरीके से हमारे घर पर विशेष कार्ड्स गिफ्ट्स आने लगते थे कि भाई जहां हम ये रखते थे वो एक गिफ्ट शॉप की तरह लगता था। राइट, सम आइटम्स वर रिसीव्ड अ डिस्डेनफुल ग्लेयर, यानी कि हम जब बात करते हैं कि भाई ऐसे किन निकल के आते थे जिनको हमने कभी सस्पेक्ट नहीं किया था, यानी कि अनसस्पेक्टिंग किन्स। द अमाउंट ऑफ ड्राइड फूड इतने हो जाते थे कि भाई हम रिलेटिव्स में इसको बांट देते थे, फ्रेंड्स में इसको बांट देते थे, फिर भी वो हमारे पास काफी सारे बचते थे इन ह्यूज अमाउंट। सेकंड पैरा देखते हैं। दिस टाइम थिंग इज डिफरेंट, थिंग वाज टोटली डिफरेंट। इट वाज ऑलरेडी 2 PM बट नोबडी हैड कम अप टू विश अस अ दिवाली. I was feeling downcast and depressed at this sudden reversal of fortune. To distract myself, I started reading the spirituality column of a newspaper. Fortunately, I came across an interesting fable. It was about a donkey who was carrying ideals of God on his back for a prayer ceremony. When it passed through the villages on the way, people bowed before the idols. In every village, a crowd would gather to pay the obeisance. अच्छा, बात करते हैं कि इस साल बात कुछ अलग थी। ये मेरा रिटायरमेंट की पहली दिवाली थी आफ्टर रिटायरमेंट एंड चीजें पूरी तरीके से बदल चुकी थी 360 डिग्री। 2 ऑलरेडी बच चुके थे, किसी का विश भी नहीं अभी तक। तो मुझे बहुत डाउनकास्ट फील हुआ, डिप्रेस फील हुआ। तो मैंने क्या किया, एक्चुअली कॉलम उठाया न्यूज़पेपर का एंड पढ़ना स्टार्ट किया। तो डोंकी की कहानी मिली जिसमें बेसिकली वो डोंकी अपने पीठ पर भगवान की मूर्तियों को लेकर के जा रहा होता है। तो जिन भी गांवों से वो निकलता हुआ जा रहा था, लोग बो डाउन कर रहे थे, लोग प्रणाम कर रहे थे। राइट, लोग अपना सर झुका करके उसको नमन कर रहे थे। तो ऐसा ही चलता रहा, जितने भी विलेजेस गांवों से वो निकलता रहा, सेम चलता रहा। थर्ड पैराग्राफ पढ़ते हैं। द डोंकी स्टार्टेड थिंकिंग दैट द विलेजेस वर गोइंग टू इट एंड वाज थ्रिल्ड at its newfound respect and reverence. After leaving the idols on the site of the puja, the donkey's master loaded vegetables on it, and they started to their return journey. This time, nobody paid attention to the donkey. The cold-shouldered animal felt so frustrated that it started braying to draw the attention of the villagers. The noise irritated them, and they started beating the poor creature, who actually had no idea that what it had done to deserve such a cruel treatment. जो डोंकी था उसने सोचना स्टार्ट किया कि भाई ये लोग जो है इसे बो डाउन कर रहे हैं, इसे नमन कर रहे हैं, इसे नमस्कार कर रहे हैं, क्योंकि वो इतना थ्रिल्ड हो चुका था बाय दिस न्यू फाउंड रिस्पेक्ट। इतनी रिस्पेक्ट, इतनी इज्जत उसको कभी मिली नहीं। आइडियल्स को पूजा साइट पर रख करके, जो पूजा सामग्री थी उसको वहां पर रख करके जो उसका मास्टर था उसके ऊपर सब्जियां लाद देता है एंड सेम रूट से वो होकर के अपने घर जा रहे होते हैं।
इस टाइम किसी ने उस पर ध्यान नहीं दिया, द डोंकी पर किसी ने ध्यान नहीं दिया, इग्नोर किया टोटली। तो वो परेशान हो गया, फ्रस्ट्रेटेड हो गया। उनको लगा कि लोगों ने उसको देखा नहीं, तो वो अजीब सी आवाजें करने लगा, चिल्लाने लगा, है ना। तो लोगों को बहुत परेशानी हुई इसकी आवाजों से, बहुत डिस्टर्ब हुए, बहुत फ्रस्ट्रेटेड हो गए। तो उन्होंने उसे पीट डाला, क्रूअली पीट डाला इस पुअर जानवर को। क्यों पीट डाला? यही सवाल था इस डोंकी के मन में कि भाई उसने ऐसा क्या किया कि वो डिजर्व करता है इस तरीके के क्रूअल ट्रीटमेंट को। All of a sudden, I felt enlightened. Indeed, I was like this donkey. All those gifts and overt gestures of respect and honor were not meant for me, but for the positions I had held. I told my wife, my dear, I was really a donkey. Now that the truth was dawned on me, I will join you in celebrating Diwali rather than waiting for the visitors. अचानक से मुझे इनलाइटनमेंट सा महसूस हुआ, मुझे मोक्ष की प्राप्ति हुई। मुझे लगा कि ये जो डोंकी है ये तो मैं हूं, राइट। आई वॉज लाइक दिस डोंकी ओनली। जितने भी गिफ्ट्स आज तक मेरे पास आए हैं, जितने भी ओवर जेस्चर्स लोगों ने शो किए हैं, विशेस किए हैं, वो मेरे लिए नहीं था, वो जो पोजीशंस मैंने हेल्ड की थी उसके लिए था। तो माय डियर अपनी वाइफ से कहते हैं कि माय डियर, अब मैं जो है किसी भी विजिटर का वेट नहीं करूंगा, आप ही के साथ दिवाली जो है सेलिब्रेट करूंगा। बट शी वॉज इन नो मूड टू स्पेयर मी। That came her sharp reply. When I kept saying all these years that you are nothing but a donkey, you did not admit that I was right. But today a story in a newspaper revealed the truth and you accept it at once. आज दिन तक मैं आपसे इतना सब कुछ कहती हुई आई हूँ कि भैया आप कुछ भी नहीं है, आप सिर्फ एक डोंकी हैं। तब आपने मेरी बात नहीं मानी कि मैं गलत हूँ। लेकिन आज एक कॉलम में, एक न्यूज़पेपर की एक छोटी सी कॉलम में एक कहानी पढ़ करके आपको ये बात एक्सेप्ट हो गई एक ही बार में। क्या शिक्षा मिलती है आपको इससे? क्या मोरल है बेसिकली इस स्टोरी का आपके लिए? आपकी लाइफ में इसका क्या इंपॉर्टेंस है ना? और आपको सुन करके कैसा लगा मुझे बताना कमेंट सेक्शन में, ठीक है। एंड स्टे ट्यून्ड, कुछ नया लेकर के आएंगे, ठीक है। इट्स कमेंट सेक्शन इज ओपन फॉर यू, यू कैन डिस्कस इट हियर एंड शेयर योर व्यूज, ओके। जब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड हैव अ नाइस डे।